गाइज़ हमारी बाइक में जो कार्बोरेटर होता है इसमें एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम है ट्यूनिंग की। मतलब आप ट्यूनिंग करते हैं और ट्यूनिंग सही आती नहीं है, गाड़ी जो है वो मिसिंग करती है। तो हमें एक पार्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और वो पार्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो गाइज़ ये है वो पार्ट जिसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ये है वीसी स्क्रू, जिसे वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू बोलते हैं, जिसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। और ये मैंने 2020 में लिया था। ठीक है, इस पर लिखा है कि किट वीसी स्क्रू पल्सर। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, देख लीजिए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू है, ये ब्रास का है। ठीक है, इसमें देखिए एक ओरिंग यहाँ पे दे रखी है और एक ओरिंग यहाँ पे दे रखी है सबसे लास्ट में। ठीक है, इसके बीच में ये स्प्रिंग है। ठीक है, इसके बाद एक प्लेन वॉशर दे रखा है। प्लेन वॉशर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये प्लेन वॉशर दे रखा होता है ताकि ये जो स्प्रिंग है, ये जब इसको इस ओरिंग को दबाएगी तो ये टूट ना जाए, इसलिए ये प्लेन वॉशर इसमें दिया जाता है। अब स्प्रिंग का काम क्या होता है, इसको कंप्रेस करना, इस ओरिंग को। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ओरिंग क्यों दी जाती है। जो सबसे बाहर वाली जो ओरिंग है, ये क्या करती है, जो पानी जाता है या धूल जाती है तो उससे इस स्क्रू को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये वाली ओरिंग। तो क्या होता है कि इसकी वजह से ये स्क्रू जाम नहीं होता। जिन लोगों की गाड़ियों में ये ओरिंग ख़राब हो जाती है बाहर वाली, तो उनकी गाड़ियों में ये स्क्रू जाम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली जो ओरिंग होती है, इसका काम क्या होता है कि जो आइडलिंग के दौरान जो फ्यूल जा रहा है इंजन में, उसको लीक ना होने देना। ठीक है, ये एक टाइम के बाद ख़राब हो जाती है। जो लोग बार बार कार्बोरेटर खोलते हैं या बार बार इस स्क्रू को खोलने की कोशिश करते हैं, तो उनकी गाड़ियों में ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। वो कैसे? ये दो तरीके से फ्यूल की लीकेज को रोकती है। एक तो ये साइड से फ्यूल की लीक रोकती है, साइड से कहीं से भी फ्यूल लीक नहीं हो। ठीक है, उसके बाद ये अंदर से भी फ्यूल की लीकेज को रोकती है। तो क्या होता है कि जो लोग बार बार इस कार्बोरेटर की इस स्क्रू को खोलते हैं, तो क्या होता है, ये अंदर से इसका जो ये होल है, ये क्या होता है, ढीला पड़ जाता है। तो क्या होता है कि जो पेट्रोल है, जैसे ये पेट्रोल आइडलिंग के दौरान इंजन में जाना चाहिए, तो क्या होता है कि आधा पेट्रोल लीक होके इस पोर्शन में आ जाता है। इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ पे स्प्रिंग लगी थी, इस पोर्शन में आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्यूनिंग सही नहीं आती हमारी गाड़ी में। अब मैं अपनी गाड़ी के हिसाब से बता दूं तो मेरी गाड़ी में जो फ्यूल मिक्सचर स्क्रू जो लगा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं आता है। गाइज़ ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं, ये मैंने अपनी बाइक में जो कार्बोरेटर के साथ लग के आया था स्क्रू, उसी को यूज़ किया है। ये न्यू वाला मैंने स्क्रू यूज़ नहीं किया। इसकी ओरिंग जो न्यू वाले की थी बस वही मैंने पुराने वाले में लगा दी। वो इसलिए मैंने न्यू वाले का यूज़ नहीं किया क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे ये टेपर्ड है ये वाला हिस्सा, ये है इसकी पिन, और ये वाला हिस्सा इसका टेपर्ड है। जबकि मेरी वाली बाइक में जो है वो अलग तरीके का डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा था, ट्यूनिंग नहीं सही आ रही थी इस स्क्रू में। अब पता नहीं बजाज ने ऐसा क्यों किया, पार्ट नंबर सब कुछ सेम है लेकिन डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वही पुराना वाला यूज़ कर लिया, उससे सही ट्यूनिंग बिल्कुल हमें अचीव हो गई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में भी आए। ठीक है, अगर आती है तो आप वही पुराना वाला स्क्रू यूज़ कर लीजिएगा। अब गाइज़ मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो ओरिंग आपको दिख रही है, ये वाली ओरिंग छोटी वाली, अगर ये टूट जाती है तो उससे क्या इंजन में क्या सिम्टम्स मतलब शो होते हैं बाइक में। तो देखिए, ये जो स्क्रू है ये आपको पता ही है कि आइडलिंग के दौरान जो इंजन में फ्यूल जा रहा है उसी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगर ये ओरिंग टूट जाएगी तो क्या होगा, फ्यूल जो भी जा रहा है इंजन में वो सब कंप्लीट जो है वो लीक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो आइडलिंग नहीं कर पाएगी। आपको हर बार थ्रॉटल दे के ही जो है बाइक को स्टार्ट रखना पड़ेगा। जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ेंगे बाइक बंद हो जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन से निपटने के लिए क्या किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये जो स्क्रू है ये ओपन करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, गाड़ी का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा और
और जो है आपकी बाइक भी सही नहीं चलेगी। झटके से अगर आप थ्रॉटल देंगे तो तुरंत आपकी बाइक बंद हो जाएगी, आइडलिंग फ्लक्चुएशन जैसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जो लीन मिक्सचर में जो प्रॉब्लम होती है लीन मिक्सचर की, वही प्रॉब्लम्स इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये फ्यूल स्क्रू है, इसमें आपका काम नहीं चलेगा अगर ओरिंग टूट गई। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो ओरिंग है ये ख़राब कैसे हो जाती है, जल्दी कैसे ख़राब हो जाती है। तो देखिए, जल्दी ख़राब होने का रीज़न क्या है कि बार बार इस फ्यूल स्क्रू को खोल देना। जैसे लोग कार्बोरेटर क्लीनिंग करते हैं तो बार बार इस स्क्रू को खोलते हैं, उसी की वजह से ये ओरिंग ख़राब हो जाती है। आप जब नया फ्यूल मिक्सचर स्क्रू जो है ख़रीदेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ओरिंग है ये बहुत टाइटली इसके ऊपर फिट हो रखी है, स्नग फिट होती है बिल्कुल ये। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी फ्यूल की लीक नहीं रहती है अंदर से। ठीक है, तो बार बार ओपन करने की वजह से ही ये ओरिंग जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छा, फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ये जो नीडल की टिप है, ये आपको ऊपर टिप दिख रही है, क्या इसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसको क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे क्लीन भी कर देंगे तो 50 से 100 किलोमीटर में फिर इस पर कार्बन आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि बार बार अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये ओरिंग अंदर रह जाती है। तो कई बार क्या होता है, ओरिंग पलट जाती है और ये प्लेन वॉशर पीछे हो जाता है, ओरिंग आगे हो जाती है। जैसे ही ओरिंग इस स्प्रिंग से टच होगी तुरंत ओरिंग टूट जाएगी। अब एक क्वेश्चन कि इस स्क्रू को कैसे फिट किया जाए कार्बोरेटर में। तो देखिए, जैसे ये स्क्रू आपको दिख रहा है, कंपनी ये स्क्रू पहले से ही सेट करके भेजती है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसे एज इट इज़ जैसे ये लगा हुआ है इसको ऐसे ही कार्बोरेटर में आपको फिट कर देना है। आपको ये ओरिंग निकालने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, अगर बाई चांस आपको जो स्क्रू है इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, पुराने वाले स्क्रू में ही ये ओरिंग इसी तरीके से आपको फिट करनी है, जैसे पहले स्प्रिंग, उसके बाद प्लेन वॉशर, उसके बाद ओरिंग। ठीक है, इसे पहले से ही आपको इस तरीके से सेट कर देना है और फिर कार्बोरेटर में आपको फिट कर देना है। ठीक है, इसे बार बार फिर निकालने की कोशिश नहीं करनी। फिर आपको ये चेक नहीं करना है कि ओरिंग सही से लगी कि नहीं लगी, वो सही लग जाती है। तो इसे एज इट इज़ जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही आपको इसे लगा देना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मैं डेली कार्बोरेटर ट्यून करता हूँ तो क्या इससे ये ओरिंग ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, कार्बोरेटर ट्यूनिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। बाइक में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं इंजन में तो कार्बोरेटर ट्यूनिंग हमें करनी पड़ती है उसी चेंजेस के हिसाब से। ठीक है, तो कार्बोरेटर ट्यूनिंग हमें करनी पड़ेगी, तो उससे कोई ओरिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे डेली कार्बोरेटर ट्यूनिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। हमेशा एक बार कार्बोरेटर ट्यूनिंग की जाती है और फिर उसका माइलेज चेक किया जाता है, परफॉर्मेंस चेक की जाती है। अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रही है बाइक से, तब जाके कार्बोरेटर ट्यूनिंग में कुछ ऑल्ट्रेशन की जाती है। क्योंकि जो कार्बोरेटर ट्यूनिंग है ये एक ख़ास टेम्परेचर पे और एक ख़ास आरपीएम पे ही की जाती है। ठीक है, अगर आप डेली इस कार्बोरेटर को ट्यून करेंगे तो आपको वो टेम्परेचर हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 50 या 100 किलोमीटर चलाई और आपने कहीं पे गाड़ी खड़ी कर दी और आप कार्बोरेटर ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में कार्बोरेटर ट्यूनिंग आपको सही नहीं मिल पाएगी। मिक्सचर जो है वो काफ़ी लीन हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है वो हमेशा वार्म इंजन पे की जाती है, ओवर हीटेड इंजन पे नहीं की जाती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पहले मेरी बाइक में कार्बोरेटर की जो ट्यूनिंग थी वो 2.5 टर्न्स हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो सेटिंग 2.5 टर्न्स नहीं है। मतलब मैं 2.5 टर्न्स पे रखने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है, बाइक सही से स्टार्ट नहीं होती है, सही से आइडलिंग नहीं कर पाती। तो देखिए, इसके पीछे रीज़न है कि जब आपकी बाइक न्यू थी तो उसके ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो हैं वो परफेक्ट कंडीशन में होते हैं, सिलेंडर का कंप्रेशन भी बहुत हाई होता है। तो इसी की वजह से जो ट्यूनिंग है वो बहुत कम टर्न्स पे ही हमें अचीव हो जाती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे करके आपकी बाइक चलती है तो वियर एंड टियर होता है इंजन में, कंप्रेशन में जो है कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ट्यूनिंग अफेक्ट होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको कंप्रेशन ही मेंटेन करना पड़ता है, उसी के बाद कार्बोरेटर की ट्यूनिंग की जाती है। ठीक है, अगर कंप्रेशन आपकी गाड़ी में बहुत कम आ रहा है, किक बिल्कुल ढीली चल रही है, तो कार्बोरेटर ट्यूनिंग आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं। और कार्बोरेटर ट्यूनिंग जो है वो हमेशा कंपनी जो है वो बहुत ही प्रिसाइज
कार्बोरेटर ट्यूनिंग रखती है, CO गैस एनालाइज़र का यूज़ करती है, टैकोमीटर जो डिजिटल टाइप टैकोमीटर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके कंपनी उस सेटिंग को अचीव करती है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, वो मैनुअली अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें वो एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कार्बोरेटर की ट्यूनिंग आइडलिंग पर करनी चाहिए या हाई रेस करके करनी चाहिए। तो जैसा देखिए मैंने आपको बताया, ये जो स्क्रू होता है ये केवल आइडलिंग के दौरान जो फ्यूल जा रहा है इंजन में बस उसी को कंट्रोल करता है। ये फ्यूल स्क्रू होता है, इसका मेन जेट से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे अगर आप 3 से 4 हज़ार RPM आपने जो है इसकी आइडलिंग सेट कर दी और आप उस पर कार्बोरेटर सेट कर रहे हैं, कार्बोरेटर की जो है आप ट्यून कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे मेन जेट काम करने लगेगा। ठीक है, अब अगर बाई चांस कार्बोरेटर की जो स्लाइड है वो ख़राब हो गई है और स्लाइड ऊपर नहीं उठ रही है, क्योंकि 3 से 4 हज़ार RPM पे आपका मेन जेट काम करेगा, तो क्या होगा, स्लाइड को ऊपर उठना चाहिए। अब स्लाइड घिस जाती है तो वो ऊपर नहीं उठती है, तो नतीजा क्या होता है कि जो इंजन को फ्यूल की जितनी डिमांड है उस हिसाब से फ्यूल उसको मिल नहीं पाता है। तो नतीजा क्या होता है कि आप लगातार इस स्क्रू को खोलते चले जाते हैं और रेस लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमेशा जो ये ट्यूनिंग है वो हमेशा आइडलिंग पर ही की जाती है। कंपनी हमेशा आइडलिंग पर ही इसकी ट्यूनिंग करती है और हमें बिल्कुल प्रिसाइज सेटिंग मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन है कि पल्सर 135 में कितने टर्न्स पर सेटिंग आ जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सेटिंग मतलब टर्न्स से कोई मतलब नहीं आपका होना चाहिए। जहाँ पर जो है आइडलिंग सबसे अच्छी मिले आपको, मतलब फ्लक्चुएशन आइडलिंग में कम हो और हाईएस्ट आइडलिंग आपको जहाँ पर भी अचीव हो, स्मूथ एक्सेलरेशन आपको मिले, तो वहीं पर ही सेटिंग की जाती है। और फिर सेटिंग करने के बाद आपको स्पार्क प्लग चेक करना होता है कि स्पार्क प्लग में कैसा कार्बन आ रहा है। ठीक है, गाड़ी आपकी कितनी माइलेज निकाल रही है और सही चल रही है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती है, तो इसी के हिसाब से सेटिंग की जाती है। अब जैसे कंपनी बताती है कि 2.5 प्लस माइनस 1.5 सेटिंग होती है या 2.5 प्लस माइनस 0.5, तो ये जो सेटिंग बताती है उसके पीछे एक रीज़न है। अब रीज़न क्या है, जैसे ये है स्प्रिंग, इसका काम क्या है, इसका काम है ये जो ओरिंग होती है इस ओरिंग को बिल्कुल टाइट रखना अपनी जगह पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसके साइड से फ्यूल की लीक नहीं होगी। अब क्या होगा कि अगर आप इसे खोल दोगे, ज़्यादा ओपन कर दोगे इस स्क्रू को, तो क्या होगा, ये जो टेंशन है इस स्प्रिंग की वो कम होती चली जाएगी। आप खुद ब खुद अपने आप से करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस स्प्रिंग की टेंशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, इस ओरिंग को ये ज़्यादा दबा के नहीं रख पाएगी ये स्प्रिंग, तो क्या होगा, यहाँ से लीक चालू हो जाएगी और वो पेट्रोल जो है वो यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, तो इससे सही सेटिंग हमें नहीं अचीव हो पाएगी। तो इसीलिए जो कंपनी ने बताई है टर्न्स वाली सेटिंग, तो उसी के ही बीच में कहीं पर सेटिंग आ जानी चाहिए आपकी बाइक में। ठीक है, वो चाहे तो 2.5 टर्न्स भी हो सकती है, 3 टर्न्स भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है। जैसे कंपनी ने इसमें 1 फुल टर्न से 4 फुल टर्न्स के बीच में सेटिंग बताई है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो पिन है स्क्रू का ये जो पिन देख रहे हैं छोटा वाला, ये महीन, ये टूट गया, तो अब इसे कैसे निकालें। तो देखिए ये टूटने के पीछे रीज़न क्या है कि आपने इस स्क्रू को बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, मोर देन एनफ, तो ये टूट जाता है ये पिन। और नहीं तो ज़्यादातर बताए किस वजह से टूटता है, जैसे आपने इसमें कार्बोरेटर में से ये स्क्रू निकाला, ठीक है, और जब आप फिट करते हो तो आप बिना देखे कि वो इस प्लेन वॉशर में फिट हो गया है ये स्क्रू, ये बिना देखे आप तुरंत स्क्रू ड्राइवर से उसे टाइट करने लगते हो, तो उससे क्या होता है, ये जो पिन आप देख रहे हो ये टेढ़ी हो जाती है। ये जो पिन है एक छोटे से होल के अंदर चली जाती है पिन। अब अगर ये टेढ़ी हो जाएगी तो क्या होगा, उस होल के अंदर नहीं जा पाएगी, और जैसे ही आप इसे टाइट करने की कोशिश करोगे तो ये ब्रेक हो जाती है। तो देखो इसको निकालने का, वैसे तो मेरे सामने ये कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन मैं आपको निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करना है या कार्बोरेटर क्लीनर हो,
उसका इस्तेमाल करना है। और आपको ये जो 2 होल दिख रहे हैं कार्बोरेटर के पीछे, एक ये आइडलिंग का है होल और एक है ये प्रोग्रेशन का होल, ठीक है। इन दोनों होल्स में आपको जो है कंप्रेस्ड एयर यूज़ करनी है, कंप्रेस्ड एयर या कार्बोरेटर क्लीनर का यूज़ करना है। तो शायद ये जो पिन इसके अंदर टूट के फंस गया है वो निकल जाएगा, ठीक है गाइस। मेरे सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैंने आपको कुछ हद तक सॉल्यूशन बता दिया इसका। अब ये एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो है स्क्रू जाम हो गया है कार्बोरेटर में, तो ये कैसे निकलेगा। तो देखिए, ये जाम होने के पीछे रीज़न है कि ये जो ओरिंग है ये ख़राब हो गई और इसके अंदर पानी चला गया या धूल चली गई, तो उसी की वजह से ये ज़्यादातर जाम हो जाते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि आपको WD-40 यूज़ करना चाहिए और कार्बोरेटर को थोड़ा सा गर्म कीजिए आप, निकाल के उसकी बॉडी को आप गर्म कीजिए और उसको फिर खोलने की कोशिश कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये निकल जाना चाहिए। अगेन ये कंडीशन मेरे सामने नहीं आई कभी आज तक, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने आई है तो आप एक तरीका ये भी अपना के देखिए। तो गाइज़, अगला क्वेश्चन है कि ये स्क्रू जाम हो गया था, इसको मैंने कार्बोरेटर से निकाल दिया, तो क्या आप कार्बोरेटर ख़राब हो गया, क्या मैं कार्बोरेटर को रीयूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, आप रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये स्क्रू जाम जो हो गया था, इसको निकालने के बाद कार्बोरेटर में जो है वो होल जो होता है जहाँ पे ये लगता है वो होल बड़ा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, पेट्रोल की लीक चालू हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। लीक अगर आ रही है, जैसे पेट्रोल लीक होके इस जगह पे पहुंच रहा है या बाहर निकल रहा है, तो उसका मतलब है कि ये जो ओरिंग है ये ख़राब हो गई आपकी बाइक में। तो आप क्या करें, सिर्फ इस ओरिंग को चेंज करने की कोशिश करें, इन दोनों ओरिंग्स को। तो मेरे हिसाब से आपका काम चल जाएगा। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कार्बोरेटर ही रिप्लेस करना पड़े। और अगर इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है आपको, तो फिर हो सकता है वो आगे चल के आपको कार्बोरेटर को रिप्लेस करना पड़े, ठीक है। तो पहले तो आपको ये छोटी जो चीज़ है ये आपको पहले ट्राई करनी चाहिए कार्बोरेटर को चेंज करने से पहले, ठीक है। तो यही कुछ आपके क्वेश्चंस, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो गाइज़, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।